हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अभी सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। राज्य सरकार द्वारा 76% आरक्षण का प्रस्ताव को कैबिनेट में अनुमोदन भी किया जा चुका है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा वर्ग बहुत ही बड़े असमंजस की स्थिति में थे कि कोई वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपकी इसी असमंजस को दूर करते हुए राज्य सरकार द्वारा आज यानी कि 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर तय समय में ही शानदार 189 पदों पर सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए जारी विज्ञापन है। ध्यान देंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री परीक्षा की तिथि है वो 12 फरवरी 2023 निर्धारित किया गया है, जो 2 पालियों में संपन्न होगा। सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक प्रथम पेपर और जो दूसरा पेपर रहेगा वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसकी संभावित तिथि 11, 12, 13 और 14 मई 2023 को निर्धारित किया गया है। एक बात और ध्यान देंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसकी तिथि 1/12/2022 यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है। इस डेट को आप ध्यान रखेंगे। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण पदों के विवरण को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि इस बार शानदार 189 पदों पर भर्ती होनी है, तो कौन से पद के लिए कितने रिक्तियां हैं इसको ध्यान समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा यानी कि उप जिलाध्यक्ष यानी कि क्या डिप्टी कलेक्टर की, तो इसके लिए 15 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आता है राज्य वित्त सेवा अधिकारी, इसके लिए 4 पद हैं। एक खास बात ध्यान देंगे, इस बार उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के लिए कोई भी रिक्त पद नहीं है, यानी कि इस बार इसके लिए वैकेंसी नहीं आई है। अगले पद की बात करें तो खाद्य अधिकारी सहायक संचालक के लिए 2 पद निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिला आबकारी अधिकारी के लिए भी 2 पद है। इसके साथ साथ सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। सहायक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा वित्त विभाग के लिए 5 पद, जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के लिए 1 पद, राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 7 पद, अधीक्षक जिला जेल के लिए 3 पद, रोजगार अधिकारी के लिए 1 पद। इसके साथ साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए शानदार 9 पद है और छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के लिए शानदार 24 पद है, जिसमें 2 पद बैकलॉग के लिए रखकर निर्धारित किया गया है। नायब तहसीलदार की बात करें तो सबसे अधिक पद ध्यान देंगे 70 पद, इसमें आप फोकस रखिएगा। 70 पद नायब तहसीलदार के लिए निर्धारित किया गया है। आबकारी उप निरीक्षक के लिए 11 पद हैं। सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के लिए 16 पद, सहायक जेल अधीक्षक के लिए 16 पद है। टोटल कुल पदों की बात करें तो कुल 189 पद है, जिसमें सबसे अधिक आपको ध्यान देना है नायब तहसीलदार, जिसके लिए 70 पद, जो रिक्तियां 70 पद निर्धारित किया गया है। एक खास बात ध्यान देंगे आरक्षण के संबंध में है, अभी जो 189 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है उसका वर्गवार विवरण नहीं दिया गया है, यानी कि ST SC OBC और जनरल के लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं इसका विस्तार नहीं दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो आपका प्री का रिजल्ट आएगा उस समय छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन लागू रहेगी उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों का लाभ दिया जाएगा। बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो आपके लिए परीक्षा केंद्र प्री परीक्षा के लिए पूर्ववत 28 जिलों में दिया गया है। अभी जो नए जिले बने हैं उसमें परीक्षा केंद्र का निर्धारण नहीं किया गया है। मेंस की बात करें तो मेंस में आपके परीक्षा केंद्र जो 5 मुख्य संभाग हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई, जगदलपुर और रायपुर में निर्धारण किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर आप किसी भी श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण हैं तो आप इस पद के योग्य हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप प्री क्वालिफाइड करते हैं मेंस के लिए तो मेंस के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय तक आपके पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन ST SC OBC और अन्य प्रकार के जो छूट मिलते हैं उन सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन की स्थायी अस्थायी शासकीय सेवकों की अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम उनकी 38 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अन्य प्रकार की छूट जिन्हें प्राप्त है ST SC OBC और अन्य छूट, उनके लिए 5 वर्ष का अधिकतम छूट यथावत लागू रहेगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, प्री परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसके जो अंक है आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। इसके साथ साथ अभी आप फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान देंगे, अभी आपको किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देना है। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं इसके बाद इंटरव्यू होगा, उस समय आपको सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होता है। प्री परीक्षा की प्रावीण्य सूची यानी मेरिट लिस्ट की बात करें तो कुल विज्ञापित पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेंस के लिए किया जाएगा। इसके साथ साथ आवेदन शुल्क की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि आपके आवेदन शुल्क निःशुल्क रहेंगे। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी हैं उनके लिए 400 रुपये का निर्धारण किया गया है।
अगर आप सीजीपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी प्री परीक्षा के लिए लगभग 2 से ढाई माह यानी कि बहुत ही कम समय है। अगर आपकी तैयारी रुकी हुई है तो आज से अभी से तेजी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इस बार नायब तहसीलदार जैसे पदों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बहुत ही चांस है आपकी इस बार सिलेक्शन होने का, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो करना है अभी करना है, आज से करना है। अगर आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, अपडेट रहकर पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। बात करें परीक्षा योजना यानी कि प्री परीक्षा की, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य पेपर होंगे। इसके लिए समय 2 घंटे निर्धारित किया गया है। बात करें इसके माइनस मार्किंग की, तो 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, इसी के अंक आपके मेंस के लिए जो प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी उसमें जोड़े जाएंगे। आपके सेकंड पेपर जो योग्यता परीक्षा है उसका अंक ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको कम से कम 33% और ST SC OBC वर्ग को कम से कम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स और नई नई जानकारी लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।